हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। और हम आ गए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और पहला प्रश्न है अपना, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शंस आपके सामने हैं: पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? जी, आपको बताना है इस रिक्त स्थान में क्या भरना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। आशा करता हूं आपने सही आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समस्या। जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, उसमें रिक्त स्थान, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण ये किसने दिए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं: हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा या ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, बताएं फ्रेंड्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो गुण हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के वो नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही, तो आपको वो बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत विनीत, स्वयं से सीमित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है मैंने। और सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, इसलिए फ्रेंड्स बने रहें इस वीडियो के साथ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें, नोट करते रहें। तो इसी के साथ क्वेश्चन है अपना, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अधिगम क्षमता अपनी जो है वो किससे प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं: अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण या राष्ट्रीयता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: थार्नडाइक, पावलव, स्किनर, गुथरी। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुथरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है एक एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल का बढ़ता बस्ता। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है वो कब होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं: जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। जी फ्रेंड्स, नोट करते जाएं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
माँ बाप के साए में बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। आपको बताना है मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर भी लगा दिया होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तत्परता से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। किस अवस्था से संबंधित है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी, तो इसका सही आंसर बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बस यही, हर बार की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वीडियो को शेयर किया करें और अपने आंसर को कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जिससे पता ही नहीं चलता है कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको वीडियोज कैसा लग रहा है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करें और कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध। ऑप्शंस आपके सामने हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धनात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, सॉरी फ्रेंड्स, जी, तीन चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए, बी, सी और डी। आपको बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित या संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, तो सही ऑप्शंस बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही समन्वय संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, जो विकास का संबंध परिपक्वता से, वो संबंध उद्दीपन का किससे होगा? ऑप्शन आपके सामने, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। जी फ्रेंड्स, आपको बताने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पियाजे महोदय बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, तो पियाजे को तो जरूर पढ़ा होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानात्मक विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है या फिर सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो कथन है ये 100% सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका, सॉरी फ्रेंड्स प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, साफ फोटोज नहीं आया है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो फोटो साफ नहीं आया है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। फिर भी क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? कौन सी बात है जिसका भली भांति रूप से ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, या फिर ऑप्शन डी, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको अब चारों ऑप्शंस सही तरीके से दिखने लगे होंगे, तो आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों, अब तो भली प्रकार से दिख भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता ही देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जहां तक है अपना ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली है, 28वें क्वेश्चन पर आ गए हैं और अपने दो प्रश्न रह गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शंस आपके सामने, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसका महत्व ज्यादा है बच्चों के सामाजिक विकास में। तो जैसा कि हम जानते हैं खेलों का जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही है कि खेल का विशेष महत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? जी फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी टेस्टों में आया हुआ एक प्रश्न है, वही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और यूपी टेट का पेपर है। और
जितने भी मैंने पेपर कराए हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा के पेपर हैं। मैं तो सीधा मॉडल पेपर उठा के लेके आता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। केवल वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। बिल्कुल आप दिमाग में ये बात ना लेके आए कि यहाँ वहाँ से उठा के ले आते हैं कहीं से भी। तो आपके लिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही केवल लेकर आए हैं हम अभी तक, और आगे भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ही लेकर आएंगे। और इसी के साथ अपन लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आपको बताना है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आपने मार दिया होगा टिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे वीडियोज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया। जी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।